नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे। आज एक नए विषय की शुरुआत करते हैं, ज्योग्राफी को। क्लास 10th के अंदर है और इसका जो बेस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जो डिफ़िकल्ट भी है, सब्जेक्ट है जो काफ़ी इजी भी है। अगर हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो काफ़ी इजी है, कहानियों से समझेंगे तो काफ़ी इजी है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी को फैक्ट के आधार पर रटेंगे, डेफिनेशन के आधार पर रटेंगे तो हमको काफ़ी वो मुश्किल लगेगा। तो दो रास्ते हैं हमारे पास, कहानियों की तरह चलें या फिर हम थ्योरी को पढ़ें। कहानियों में भी थ्योरी आ जाती है, लेकिन एक थ्योरी जो किताब के अंदर लिखी हुई होती है उसमें और हमारी कहानियों में फ़र्क होता है। तो आप जैसे चाहें वैसे हम समझा सकते हैं। तो बताइए, ऑनलाइन में भी जो देख रहे हैं वो भी अपना बता सकते हैं कि हम किस तरह आगे बढ़े जियोग्राफी के अंदर। देखो, समझाने का मतलब ये है कि हम जियोग्राफी जो पढ़ना चाहते हैं उसमें किसी ना किसी की भूमिका हर एक कार्य को करने में रहेगी। उसमें नेचुरल चीज़ें भी रहेगी, जैसे कि प्रकृति हमें दे रही है। उसमें कुछ टेक्नोलॉजी भी रहेगी। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, जो हम समझेंगे अभी, टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है चीज़ों को आसान बनाने के लिए, काम को सरल बनाने के लिए। और फिर जब टेक्नोलॉजी खड़ी की गई तो टेक्नोलॉजी किसके लिए खड़ी की गई वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो भी तो मायने रखता है। तो फिर उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बना दिया जाता है, संस्था बना दी जाती है। जैसे कि हीरो की मोटरसाइकिल चलाई होगी सबने, हीरो होंडा। वो कहाँ पे मिलती है? तो जहाँ पे वो मिल रही है वो सस्ता है, लेकिन जहाँ उसको यूज़ लिया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी है। और जिन जिन माध्यमों से उसको बनाया गया है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से मिले हैं। उसके अंदर स्टील लगा है, प्रकृति से मिला है। लोहा लगा है, प्रकृति से मिला है। प्लास्टिक लगा है, प्रकृति से मिला है। यहाँ तक कि उसमें चलाया जा रहा ऑयल, पेट्रोल, वो भी तो प्रकृति की देन है। लेकिन इसको चला कौन रहा है? क्वेश्चन तो यही है ना। हीरो होंडा को चला कौन रहा है? उस संस्था को चला कौन रहा है? और उस प्रकृति से चीजों को निकाला, उस निकालने वाला कौन था? कौन था बताओ? ये था क्या? यही था, इंसान। अब एक तो था नहीं, बहुत सारे थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम किस तरह पढ़ना शुरू करें। थ्योरी में पढ़ेंगे तो डेफिनेशनें आएगी, और अगर हम इजी वे में चलेंगे तो समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा, कहानियाँ भी आएगी, हर एक चीज़ आएगी। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है? हाँ, बता दीजिए आप। कहानियों के माध्यम से ही? चलो ठीक है, तो कहानियों के माध्यम से हम सुनना शुरू करेंगे। और हमारी पहली ही कहानी है जो हम इस पे बोर्ड पे समझाते हैं आपको। एक किसान था जिसका नाम था कालू। और ये कहानियां हमारी ऐप पे आपको मिलेगी, सारी जो हम यहाँ पे बताएंगे सारी कहानियां। एक किसान था जिसका नाम था कालू। इस किसान के खेत था एक, इस तरीके से खेत होता है जिसमें गन्ने लगे हुए थे, बहुत सारे गन्ने लगे हुए थे। गन्ने कोई, ठीक है, चूसते हैं, खाते हैं, जो गन्ने लगे हुए थे। अब कालू के लिए तो आसान है, कालू के परिवार के लिए तो ये गन्ने खाना आसान है, खा लेता है। लेकिन जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके घर में, अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नहीं खा पाते। अब छोटे छोटे बच्चे तो खा नहीं सकते हैं, ठीक है, दांत दुखने लग जाएंगे उनके, होने लग जाएगा, तो क्या करते हैं फिर? अब ये बात ये सोचता है कि क्या करूं। तब पता चलता है, गांव का है, पता चलता है कि शहर के अंदर जो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीनें हैं वो आ चुकी है, किसी ने वो तैयार कर दी है। ये जाता है और लेके तो आता है अपने बच्चों के लिए, कि मैं अपने बच्चों को जो जूस निकालते हैं वो जूस पिला दूंगा अपने बच्चों को, तो उनके दांत नहीं दुखेंगे। और गन्ने का जूस तो अच्छा होता है ताजगी के लिए, ठीक है, एनर्जेटिक होता है। तो लेके आ गए और उनको पिला दिया, और कुछ दिन तो पिलाते रहे, पिए भी पीते रहे। फिर क्या हुआ? फिर इसके दिमाग में बात आई कि क्यों ना मैं इसी मशीन को क्या करूं, इसी मशीन को मैं क्या करूं, गांव का चौराया है जो होता है, जहाँ पे इस तरह की सड़कें होती हैं, इस तरह की सड़कें होती है, वहाँ पे कहीं एक जगह ला के इसको लगा दूँ। इसी मशीन को जो गाँव से लेके आया और इसने वहाँ पे मशीन लगा दी।
मशीन लगा दी तो धीरे धीरे कुछ लोग आते जूस पीते चले जाते, कुछ लोग आते जूस पीते चले जाते, और धीरे धीरे इसकी आमदनी में इजाफा होने लगा, आमदनी बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, जहाँ पे जो इसने छोटा सी एक दुकान लगाई पहले, तो उसको थोड़ा इसने बड़ा कर दिया, टेंट वेंट लगा दिए और सिस्टमेटिक सेट कर दिया। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हमें समझ में आई है, उसको समझना, तीन चीज़ें हमें समझ में आती है, और यही है आपकी जो पहला टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का निचोड़ है। देखना यहाँ पे, सबसे पहले एक किसान है, ठीक, एक व्यक्ति है जिसका एक खेत है जिसमें गन्ने लगे हुए हैं। बच्चों को भूल जाइए अभी। इसने क्या किया, इसने गाँव गया और मशीन लेके आया। लेकिन मशीन किसके लिए लेके आया, गन्ने के लिए। और ये दोनों मशीनें मिलके संस्था का निर्माण हुआ। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? तो ध्यान से देखो, ये इसके बिना ये कुछ भी नहीं हो कर पा रहा है। गन्ने इसी के द्वारा खेत से निकाले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। गन्ने हो प्रकृति के अंदर रहे हैं, गन्ने की पैदावार प्रकृति कर रही है, लेकिन लगाए इसके द्वारा, उगाए इसके द्वारा जा रहे हैं, निकाले जो सब इसके द्वारा। मशीन बनाई इसी मानव ने, इसने नहीं तो इसके जैसे किसी इंसान ने बनाई होगी, ठीक है। तो मशीन में बनाने में भी इसी का हाथ है, और संस्था को चलाने में भी तो इसी का हाथ है। तो पहला आपका टॉपिक जो है वो ये क्या कहता है, हमारी ऐप के ऊपर आपको पूरा ये मिलेगा टॉपिक। ये कहता है कि मानव प्रकृति की चीज़ों को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता, वह भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और अपने विकास को तेज करने के लिए संस्थाओं इंस्टीट्यूट को बनाता है। समझना है यहाँ पे, मानव ने गन्ने है दिमाग में आई, देखो बच्चों का तो कहानी थी, लेकिन ध्यान से समझो। हो सकता है इसने सोचा हो कि गन्ने का जूस निकालने की मैं मशीन लाऊं और मशीन से मैं पैसे कमाऊं और पैसे कमाऊं, और जो वो पैसे कमाने लगेगा काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आने लगेंगे, तो एक संस्था है, उसकी छोटी सी संस्था है पर है संस्था। अब बड़ी संस्था जिसमें कार्य होती है, सारी चीज़ें होती है। तो ये पहला टॉपिक आपको समझ में आया कि इंसान हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है और इंसान के द्वारा ही सारी चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। इंसान के द्वारा ही सारी चीज़ें की जा सकती है। इसमें एक चीज़ है कि मानव प्रकृति की चीज़ों को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब आप डायरेक्ट पत्थर नहीं खा सकते हो, डायरेक्ट आप पत्थर नहीं खा सकते, लेकिन उन पत्थरों का यूज़ काफ़ी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप तांबा नहीं खा सकते हो, लेकिन कितने लोग बोलते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से अच्छा होता है। तो अच्छा होता है, इसका अर्थ यही है कि हल्का सा तांबा आपके भीतर जा रहा है, चाहे उसकी कुछ छोटा एक 0.0% हिस्सा भी जा रहा हो, तभी तो तांबे के बर्तन की बोला गया है। तो डायरेक्ट तो नहीं खा सक रहे हो, लेकिन उसको इस तरह के निर्मित करके खा सकते हो। जैसे कि आप डायरेक्ट जूस नहीं पी सकते हो, अगर गन्ने खा रहे हो तो आपको गन्ने खाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मशीन के द्वारा है तो आप डायरेक्ट जूस पी सकते हो, ये भी तो उसके द्वारा निकाली गई, ये है, ठीक है। तो हमारी पहली जो क्लास है आज की, इतनी छोटी ही रखते हैं हम, हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये इंट्रोडक्शन था समझाने के लिए, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। भूगोल के सारे चैप्टर जो आएंगे इसी तरीके से हम बताएंगे, इतने ही सरल लैंग्वेज में, हर एक कहानी के साथ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो भूगोल को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो ऑनलाइन आप भी और आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।